अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हाना व ताला के पैदा करदा 44 अक़साम के फरिश्तों की जामे तफसील के बाद अब हम बढ़ रहे हैं फरिश्ता सबीहील की तरफ। वो फरिश्ता जो उम्मीद के इम्तिहानों का निगरान है, जिसे इम्तिहान और रजा भी कहा जाता है। अल्लाह के हुक्म से तख्लीक के नूरानी लश्करों में जो तकदीर इलाही के ताने बाने बुनते हैं, उनमें फरिश्ता सबीहील वो है जो उम्मीद के मुहाफिज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वो जो मोमिनीन के दिलों में उम्मीद की रोशनी को आजमाता, महफूज रखता और दोबारा रोशन करता है। सबीहील की हकीकत उन फरिश्तों जैसी नहीं जो अजाब या सब्र के इम्तिहानों के निगहबान है। जहां जहलील दुख के जरिए आजमाता है और हारेसील नुकसान के जरिए, वहां सबीहील खामोशी के जरिए आजमाता है। वो तवील इंतजार जिसमें कोई मदद नजर नहीं आती, मगर ईमान को मरना नहीं चाहिए। ये वो फरिश्ता है जो तूफान के दौरान नहीं उतरता, बल्कि जब हर चीज खामोश होती है। जब मोमिन उफ़क़ की तरफ देखता है और कोई निशाने राहत नहीं पाता, फिर भी कहता है मेरा रब मेरे साथ है। तसव्वुफ की कायनाती तरतीब यानी तसव्वुफी कॉस्मोलॉजी में सबीहील नवे आसमान की नूरानी सफ में शामिल है, जो हिजाबुर रहमा यानी रहमत के पर्दे के नीचे मुकीम है। वल मुअज़्ज़मीन के लश्करों का सरदार है। वो फरिश्ते जो हर उस मोमिन की तरफ से अल्लाह की तस्बीह करते हैं जिसके दिल में अभी उम्मीद बाकी है। ये फरिश्ते हर खामोश दुआ और हर उस आंसू को नोट करते हैं जो नाउमीदी नहीं बल्कि भरोसे का मजहर होता है। सबीहील का नाम सुबह के मादे से है, यानी रात के बाद की रोशनी। इसका नूर जिब्राइल के नूर की तरह चमकदार नहीं, ना ही इसराफील के नूर की तरह जलाने वाला, बल्कि यह तारीकी के बाद तुलू होने वाली सुबह की मानंद है। जहां भी मायूसी अपना कब्जा मजबूत करती है, सबीहील भेजा जाता है, ना कि फौरन आजमाइश खत्म करने के लिए, बल्कि दिल के अंधेरों में रोशनी की सरगोशी करने के लिए। उसकी मौजूदगी नजर से नहीं पहचानी जाती, बल्कि तजदीद उम्मीद से पहचानी जाती है। जब दिल टूटने के करीब हो और फिर अचानक उम्मीद जाग उठे, तो समझो वही है जिसने रूह को छू लिया। तसव्वुफ और तरीकत के मशाइख कहते हैं कि सबीहील के परों की वसात ज़मान व मकान से आगे तक फैली हुई है। वो हर उस मोमिन को छूते हैं जो मायूसी में गिरता है, मगर याद इलाही में फिर उठ खड़ा होता है। इसका मकसद गम को मिटाना नहीं, बल्कि मायूसी को तवक्कुल में बदलना है, ताकि रूह ये समझे कि अल्लाह की खामोशी भी उसकी गुफ्तगू की एक सूरत है। हर नबी ने सबीहील की जियारत की। नूह जब कश्ती समुद्र में बेसाहिल बह रही थी, यूसुफ जब कुएं की तारीकी में थे, मरियम जब खजूर के दरख्त के नीचे थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में वही मौकूफ हो गई थी। सबीहील के परसबर के बने हैं। उसकी सांस उम्मीद है और उसका नुज़ूल हमेशा अल्लाह के मुकर्रर वक्त पर होता है, जब इंसानी बर्दाश्त इलाही रहमत से मिलती है। तसव्वुफ में सबीहील को मकामुर रजा यानी उम्मीद का दर्जा कहा जाता है, जो सुलूक के बुनियादी मकामात में से एक है। औलिया फरमाते हैं, जो सबीहील के साथ चलता है कभी मायूसी में गर्क नहीं होता, क्योंकि ये फरिश्ता सिखाता है कि अल्लाह अपनी रहमत को ताखीर में छुपाता है और हकीकी सालिक को गैर यकीनी के अंधेरों में चलते रहना होता है, जब तक फजरुल कश्फ यानी इलाही इंकशाफ की सुबह तुलू न हो जाए। सबीहील को पहचानना ये समझना है कि उम्मीद खुद एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में कामयाब होना इबादत की आला तरीन सूरतों में से है। वो मुसीबत से नहीं बल्कि आदम से आजमाता है, नुकसान से नहीं बल्कि इंतजार से। मगर जो उम्मीद की रोशनी के साथ साबित कदम रहता है, वो अंबिया के रास्ते पर चलता है और अल्लाह का महबूब बन जाता है, क्योंकि उम्मीद वो दुआ है जो दिल करता है जब जबान खामोश हो। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारे तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में आसानी से तलाश कर सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए तरतीब से मौजूद हैं। अब चलते हैं आगे। कुरानी हवाला जात सूरा यूसुफ आयत 87। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही ना उम्मीद होते हैं। ये आयत हजरत यूसुफ की कहानी के पस मंजर में है, जब उन्हें कुएं में डाला गया, गुलाम बना दिया गया और कई आजमाइशों से गुजरे। ये आयत याद दिलाती है कि उम्मीद सख्त तरीन हालात में भी बाकी रहती है, और सब बीहील का नूर उसी उम्मीद को दिल में जिंदा रखता है। सूरह ज़ुम्र आयत 53। फरमा दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज्यादती की है,
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ امید عبادت کا درجہ رکھتی ہے، حتیٰ کہ جب بندہ گناہوں سے بوجھل ہو۔ سبیل دل کو یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کے بجائے رحمت الہی سے چمٹے رہو۔ سورہ البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت مومن کو یاد دلاتی ہے کہ جب نا امیدی چھا جائے تو سبھی ہیل اس آیت کے مفہوم کے ساتھ اترتا ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مدد پوشیدہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت 139۔ پس کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت روحانی امتحانات اور ایمان کی جنگوں میں امید کو جلا بخشتی ہے۔ سبیل کا کام اسی وقت دل میں طاقت اور امید پیدا کرنا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 69۔ اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ امید جہد و کوشش کے ساتھ جڑی ہے۔ فرشتہ سبیل صبر کے ذریعے ایمان کو آزماتا ہے، اور یہ آیت یقین دلاتی ہے کہ ثابت قدم رہنے والوں کو الہی رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ التوبہ آیت 51۔ کہہ دو ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے وہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر بھروسہ اور امید ایمان کا مرکز ہے۔ سبیل دل کو مضبوط بناتا ہے تاکہ مومن آزمائش میں بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ سورہ الحدید آیت 28۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس میں تمہیں جانشین بنایا۔ ایمان لانے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ امید، صبر اور یقین کے ساتھ انفاق کرنا ایمان کی علامت ہے۔ سبیل مومن کے دل میں یہی یقین جگاتا ہے کہ اللہ کا بدلہ یقینی ہے، خواہ دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں۔ سورہ الفجر آیات 27-33۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی اور راضی کرنے والی۔ داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ مایوسی اور انتظار کا طویل سفر بھی روحانی آزمائش کا حصہ ہے۔ سب یحیل کا دائرہ یہ یقینی بناتا ہے کہ روح کی امید باقی رہے اور وہ نجات کی طرف گامزن ہو۔ سورہ شرح آیات 5 اور 6۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات صبر کے بعد آسانی کی بار بار یاد دہانی کراتی ہیں، جو براہ راست سبیل کے کام امید کو زندہ رکھنے سے مطابقت رکھتی ہے۔ سورہ الانفال آیت 46۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت جاتی رہے گی۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ جب خوف یا مایوسی حملہ کرتی ہے، سبیل مومن کے دل میں ہمت اور یقین کی شمع روشن کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 153۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران آیت 200۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تمام آیات سبیل کے روحانی مشن کو واضح کرتی ہیں۔ خاموشی، آزمائش، انتظار اور مصیبت کے دوران امید کو برقرار رکھنا، مایوسی کو صبر و توکل میں بدل دینا، اور مومن کے دل کو الہی فیصلوں کے لیے تیار کرنا۔ احادیث مبارکہ صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہو۔ صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو پکارتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے اور آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ کسی کے لیے نہیں مگر مومن کے لیے۔ اگر اسے خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اس آیت پر بھی غور کیا تھا کہ کس طرح اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے بات کی گنبد یعنی ڈوم کے اوپر اور چپٹی زمین یعنی فلیٹ ارتھ کے نیچے موجود پانیوں کی تخلیق پر،
चपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। तसव्वुफी कायनात में सबीहील को एक लतीफ नूरानी फरिश्ता बयान किया गया है जो ऐसा नूर खारिज करता है जो जिसमें इंसानी के बजाय दिल को छूता है। उसकी मौजूदगी आमतौर पर मायूसी, इस्तिराब या रूहानी खुश्की के औकात में एक नर्म सहारा देने वाली रोशनी के तौर पर महसूस की जाती है। ये फरिश्ता ज़ाहिरी दुनिया में उन फरिश्तों की तरह अमल नहीं करता जो जंग या अजाब के उमूर में शरीक होते हैं, बल्कि उसका अमल बुनियादी तौर पर रूहानी और नफ्सियाती जहतों पर होता है, जहां ये उम्मीद, सब्र और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा को परवान चढ़ाता है। कहा जाता है कि सबीहील की तवानाई नफ्स और कल्ब के साथ तामुल करती है, मायूसी को रजा में और नाउमीदी को एतमाद में बदल देती है, ताकि दिल हमेशा इलाही रहनुमाई के लिए खिला रहे। तसव्वुफ के मशाइख अक्सर सबीहील को नूर से बने लतीफ परों वाला बयान करते हैं, जो रूहानी आजमाइशों के दौरान मोमिन के दिल के गिर्द फैल जाते हैं। उसकी मौजूदगी बाज़ औक़ात कश्फियानी, रूहानी इंकशाफ, ख्वाबों या जिक्र मुराक़बे के गहरे लम्हात में महसूस की जा सकती है। सबीहील फरिश्तों की ऐन तादाद क्लासिकी माखज़ में मुतय्यन नहीं, क्योंकि उनकी मौजूदगी मोमिनीन की रूहानी हालत और ज़रूरतों पर मुनहसिर है। बाज़ तसव्वुफी कायनाती नज़रियात के मुताबिक 10,000 सबीहील फरिश्ते इंसानों के दिलों के साथ वाबस्ता, जो मखलूक की रूहानी आजमाइशों और उम्मीद के दर्जे के मुताबिक जाहिर होते हैं। निगहबान यानी गार्डियन या अमाल लिखने वाले यानी रिकॉर्डिंग फरिश्तों के बरअक्स सबीहील एक मुतगय्यर फरिश्ता है जो दुनिया में मायूसी की शिद्दत के हिसाब से कसीर या जाहिर हो जाता है। लिहाजा सबीहील को एक फ़ाल जमात यानी फंक्शनल क्लास समझा जाता है, ना कि एक मखसूस अददी दर्जाबंदी। उसकी अहमियत तादाद से ज़्यादा तासीर में है, क्योंकि ये फरिश्ता रूह की इस्तिकामत और उम्मीद के तसलसल को ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानों में बरकरार रखता है। अंबिया के साथ किरदार। हज़रत आदम के साथ जब जन्नत में आजमाइश पेश आई और ज़मीन पर भेजे गए, तो सबीहील ने हज़रत आदम के दिल में उम्मीद और सब्र को मजबूत किया। उसकी मौजूदगी ने उनके अंदर रूहानी बर्दाश्त को परवान चढ़ाया, उन्हें खुलूस तौबा और अल्लाह पर एतमाद कायम रखने में मदद दी, ताकि हिदायत की तसलसल उनकी नस्ल में जारी रहे। हज़रत इदरीस के साथ जब हज़रत इदरीस ने रूहानी बुलंदी के लिए जदोजहद की और अपनी कौम को इलाही हिकमत पहुंचाई, तो सबीहील ने इंसानी गफलत और इनकार के बावजूद उनके दिल में उम्मीद कायम रखी, ताकि वो रूहानी खिदमत में इस्तिकामत इख्तियार करें। हज़रत नूह के साथ जब वो तवील मुद्दत तक अपनी नाफरमान कौम को दावत देते रहे, तो सबीहील ने उनके अंदर सदियों तक सब्र और उम्मीद को जिंदा रखा, ताकि वो कश्ती बनाने और दाऊद जारी रखने में साबित कदम रहें। ये फरिश्ता तन्हाई और तमस्खुर के माहौल में उनकी रूहानी बर्दाश्त को मजबूत करता रहा। हजरत हुद के साथ जब वो कौम आद के तकब्बुर और जिद के मुकाबले में खड़े हुए, तो सबीहील ने उनके दिल में अल्लाह के इंसाफ पर उम्मीद को कायम रखा, ताकि वो अपनी कौम के मुसलसल इनकार के बावजूद मायूस ना हो। हजरत सालेह के साथ जब कौम समूद ने उनके पैगाम को चैलेंज किया और उन्हें धमकियां दें, तो सबीहील ने इनके दिल में हौसला और उम्मीद पैदा की, ताकि वो अखलाकी व रूहानी क़यादत में साबित कदम रहें। हजरत इब्राहीम के साथ जब वो नमरूद के जुल्म, आग के खतरे और अपनी कौम के इनकार से दुचार हुए, तो सबीहील ने उनके अंदर उम्मीद और जुर्अत को जिंदा रखा, ताकि वो जुल्म के सामने दलेराना ईमान के साथ खड़े रहें। हजरत इस्माइल के साथ जब वो कुर्बानी की आजमाइश और मक्का की जवानी के मराहिल से गुजर रहे थे, तो सबीहील ने के दिल को मजबूत किया, ताकि वो उम्मीद और भरोसे के साथ अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम करें। हजरत इसहाक के साथ जब वो अपनी नस्लों की रहनुमाई और इलाही नेमतों के तसलसल को देख रहे थे, तो सबीहील ने इनके दिल में उम्मीद और साबित कदमी को मजबूत किया, ताकि वो अल्लाह के वादों पर ईमान बरकरार रखें। हजरत याकूब के साथ
جب وہ اپنے بیٹوں سے جدائی اور خاندانی آزمائشوں میں مبتلا تھے تو سبیہیل نے ان کے دل میں صبر اور امید کو زندہ رکھا تاکہ وہ غم میں بھی توکل سے قائم رہیں۔ حضرت یوسف کے ساتھ جب وہ قید میں تھے اور بھائیوں کے دھوکے کا شکار ہوئے تو سبیہیل نے ان کے دل میں امید کو زندہ رکھا تاکہ وہ صبر سے الہی وقت کا انتظار کریں جو بالآخر ان کے عروج کا سبب بنا۔ حضرت ایوب کے ساتھ جب وہ طویل بیماری اور نقصان کی آزمائشوں سے گزر رہے تھے تو سبیہیل نے ان میں برداشت، امید اور صبر کو زندہ رکھا تاکہ وہ شدید تکلیف میں بھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت ذوالکفل کے ساتھ جب وہ عدل کے نظام اور اپنی قوم کی رہنمائی میں مصروف تھے تو سبیہیل نے ان میں امید اور استقامت کو مضبوط کیا تاکہ وہ سماجی مخالفت کے باوجود ثابت قدم رہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب وہ فرعون کے مقابلے، بنی اسرائیل کی قیادت اور ہجرت کے سخت امتحانوں سے گزر رہے تھے تو سبیہیل نے ان کے دل میں امید اور صبر کو برقرار رکھا۔ یہ فرشتہ جبرائیل اور جنگی فرشتوں کے کام کی تکمیل کرتا ہوا موسیٰ کے دل میں یقین کو تازہ رکھتا رہا تاکہ وہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی قیادت انجام دے۔ حضرت ہارون کے ساتھ جب موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے فتنوں کا سامنا ہوا تو سبیہیل نے ہارون کو روحانی قوت اور امید بخشی تاکہ وہ مایوسی سے بچ کر اخلاقی رہنمائی قائم رکھیں۔ حضرت داؤد کے ساتھ جب وہ سلطنت، جنگوں اور الہی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے تھے تو سبیہیل نے ان میں امید اور استقامت کو مضبوط کیا تاکہ وہ اللہ پر بھروسے کے ساتھ قیادت انجام دیں۔ حضرت سلیمان کے ساتھ جب وہ جنات کی سلطنت، عدل اور وسیع ذمہ داریوں کے درمیان تھے تو سبیہیل نے ان کے دل میں روحانی بصیرت اور امید کو برقرار رکھا تاکہ وہ متوازن فیصلہ اور الہی رہنمائی کے ساتھ حکومت کرے۔ حضرت الیاس کے ساتھ جب وہ بت پرستی کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے تو سبیہیل نے ان میں حوصلہ اور امید پیدا کی تاکہ وہ طاقتور مخالف قوموں کے مقابلے میں استقامت اختیار کریں۔ حضرت الیسیٰ کے ساتھ جب وہ الیاسن کے بعد اپنی قوم کی رہنمائی کر رہے تھے تو سبیہیل نے ان کے دل میں امید اور ثابت قدمی کو برقرار رکھا تاکہ وہ روحانی مشن میں مستقل رہیں۔ حضرت یونس کے ساتھ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو سبیہیل نے ان کے دل میں امید اور صبر کو زندہ رکھا تاکہ وہ اللہ کی نجات کے انتظار میں روحانی استقامت برقرار رکھیں۔ حضرت زکریا کے ساتھ جب وہ اولاد کے انتظار اور قوم کی تمسخر کا سامنا کر رہے تھے تو سبیہیل نے ان کے دل میں امید اور اللہ کے وعدے پر یقین کو مضبوط رکھا۔ حضرت یحییٰ کے ساتھ جب وہ دعوت دیتے ہوئے اور ہیرودیس کے خطرے کا سامنا کر رہے تھے تو سبیہیل نے ان میں حوصلہ، امید اور استقامت کو برقرار رکھا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جب وہ دعوت، معجزات اور قوم کی مخالفت میں مصروف تھے تو سبیہیل نے ان کے دل میں اللہ پر بھروسہ اور امید کو مضبوط کیا تاکہ وہ انکار اور ظلم کے باوجود ثابت قدم رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن کی آزمائشوں سے لے کر مکہ کی ابتدائی اذیتوں، بدر، احد، خندق اور نبوت کے تمام امتحانات تک سبیہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امید، صبر اور روحانی استقامت کو مضبوط رکھا۔ یہ فرشتہ جبرائیل کی وحی اور جنگی فرشتوں کی مدد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت قدم رکھتا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رہنمائی بغیر مایوسی کے مکمل فرمائیں۔ در حقیقت سبیہیل کا کردار تمام انبیاء کے ساتھ ایک ہی رہا، امید، باطنی برداشت اور روحانی استقامت کو برقرار رکھنا تاکہ ہر آزمائش اور مشکل میں الہی مشن صبر و یقین کے ساتھ مکمل ہو۔ تصوف اور طریقت میں کردار ایک روحانی علامت تصوفی کائنات کے نظریے میں سبیہیل امید، خواہش اور روحانی رجایت یعنی اسپرچول آپٹمزم کے فرشتوں کے نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے اس ماورائی قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو انسانی روح کے اندر اللہ پر بھروسے، آزمائشوں کے صبر اور الہی حکمت پر غیر متزلزل ایمان کے رجحان کو پروان چڑھاتی ہے۔ تصوفی مشائخ اس فرشتے کو روحانی برداشت کا لطیف معاون قرار دیتے ہیں جس کی موجودگی مرید کے قلب کو مایوسی، شک یا روحانی سستی کے اوقات میں مضبوط کرتی ہے۔ علامتی طور پر سبیہیل امید اور خوف کے درمیان توازن کی مجسم صورت ہے۔ وہ دو قوتیں
जो रूहानी सफर की बुनियाद है। इस फरिश्ते की रहनुमाई के बगैर रूह या तो आजमाइशों में मायूस हो जाती है या खुशहाली में मगरूर यूं अपने रूहानी तवाजुन को खो देती है। 2. बातनी राज और मख्फी जहतें। सूफी मशाइख बयान करते हैं कि सबीहील मुरीद के बातिन में काम करता है, दिल में उम्मीद की लतीफ़ हरकात को मुनज़्ज़म करता है। इब्न अरबी इस बात पर जोर देते हैं कि ये फरिश्ते नफ्स से मुतमइन्ना से मरबूत हैं, जो मुरीद को इलाही इल्हाम और अल्लाह के नूर को कबूल करने के लिए तैयार करते हैं। इमाम गजाली लिखते हैं कि उम्मीद की आजमाइशें और सब्र की तरबियत उन्हीं फरिश्तों के जरिए होती है जो अल्लाह की हुजूरी से रूहानी इस्तिकामत के अनवार को बराह रास्त क़ल्ब में मुंतकिल करते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुताबिक सबीहील का फरीज़ा यह है कि वो मुरीद के दिल में अल्लाह पर भरोसा को कायम रखे और शक या तकलीफ के औकात में रूहानी उस्ताद के तौर पर रहनुमाई करे। 3. तरीकत से ताल्लुक। तरीकत के निज़ाम में सबीहील को जिक्र, मुराकबा और मखसूस विर्द के जरिए अलामती तौर पर याद किया जाता है ताकि उम्मीद और रूहानी बर्दाश्त को तकवीयत दी जा सके। मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कि उम्मीद का पैदा होना महज नफ्सियाती नहीं बल्कि मावराई अमल है, जिसमें सबीहील की फरिश्तगी मदद शामिल होती है। मौलाना रूमी उस फरिश्ते के काम को नूर आरजू से ताबीर करते हैं जहां दिल की तड़प इलाही फैज को करीब ले आती है और सालिक को तवाजुन, सब्र और गैर मुतजलजिल एतमाद के साथ राह तरीकत पर गामजन रखती है। 4. रूहानी मकामात में किरदार। उम्मीद यानी रजा के तौर पर सबीहील इस बात को यकीनी बनाता है कि मुरीद सख्त आजमाइशों में भी उम्मीद से जुड़ा रहे। भरोसा यानी तवक्कुल के तौर पर ये फरिश्ता अल्लाह पर भरोसे को आसान बनाता है जबकि मुरीद को रूहानी जद्दोजहद में सरगर्म रखता है। सब्र के तौर पर खौफ और मायूसी के अंदरूनी बहाव को काबू में रखकर ये फरिश्ता उम्मीद और खौफ के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने में मदद देता है। बातनी रोशनी के तौर पर यह फरिश्ता इलाही नूर के लतीफ वास्ते के तौर पर माना जाता है जो दिल को रोशन करता है, रूहानी बसीरत और बातनी आगही को प्रवान चढ़ाता है। सूफी मशाइख की शुरुआत। इमाम गजाली इस बात पर जोर देते हैं कि सबीहील इंसानी दिल में उम्मीद की तरबियत के लिए मरकजी हैसियत रखता है। उनके मुताबिक जिंदगी की आजमाइशें बिलावजा नहीं बल्कि इलाही हिकमत के तहत तरतीब दी गई हैं, जहां सबीहील इस बात को यकीनी बनाता है कि मोमिन की रूह ना तो मायूसी से डब जाए और ना गुरूर से बिगड़ जाए। गजाली के मुताबिक ये फरिश्ते कल्ब के बातनी दायरे में काम करता है, मुरीद को तो अक्कुल की तरफ नरमी से माइल करता है और उसके सब्र को बरकरार रखता है। मर्तबे या नुकसान की आजमाइशें वो जराए हैं जिनके जरिए ये फरिश्ता रूहानी बर्दाश्त को परवान चढ़ाता है ताकि सालिक अल्लाह की मख्फी रहमत को पहचान सके। हजरत इब्न अरबी शेखुल अकबर हजरत इब्न अरबी सबीहील को इलाही हजूरी और इंसानी रूह के दरमियान एक कौनी वास्ता करार देते हैं, एक लतीफ नहर जिसके जरिए उम्मीद के अनवार सालिक के दिल में बहते हैं। अपनी माबादुत तबीई तहरीरों में इब्न अरबी इस फरिश्ते को उम्मीद और खौफ के दरमियान तवाजुन कायम रखने वाला बयान करते हैं, जो रूह को मायूसी या गफलत में गिरने से बचाता है। उनके मुताबिक सबीहील की फालियत सबसे ज्यादा उस वक्त नुमायां होती है जब मुरीद शदीद रूहानी कश्मकश, शक या आजमाइश से गुजर रहा होता है। हजरत इब्न अरबी इस फरिश्ते के काम को इलाही रहमत के कौनी निज़ाम से जोड़ते हैं और फरमाते कि दिल में उम्मीद की हर चिंगारी उसी फरिश्ते की लतीफ मौजूदगी का असर है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया के सरदार हजरत जिलानी लिखते हैं कि सबीहील दिल को मायूसी के जहर से महफूज रखता है। उनके नजदीक ये फरिश्ता मुरीद के दिल में अल्लाह पर भरोसे को परवान चढ़ाता है ताकि उम्मीद हर हाल में जिंदा रहे, ख्वाह हालात कितने ही तारीक क्यों ना हों। हजरत जिलानी के मुताबिक ये फरिश्ता बिलखुसूस उन सालिकीन के लिए अहम है जो सख्त रूहानी मुजाहिदात से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदरूनी थकन और कमजोरी का शिकार हो सकते हैं। सबीहील मुसलसल उम्मीद के अनवार दाखिल करके दिल का मुहाफिज बनता है ताकि मुरीद राह एक तरीकत पर इस्तकामत और इलाही हिकमत पर एतमाद के साथ चल सके। हजरत शम्स तबरेज मौलाना रूमी के रूहानी उस्ताद हजरत शम्स तबरेज सबीहील को शायराना अंदाज में दिल में जाहिर होने वाले इलाही नूर का मजहर करार देते हैं, जो गैर मुतजलजिल
रूहानी इल्हाम का सरचश्मा है। वो फरमाते हैं कि उम्मीद महज एक जज्बाती कैफियत नहीं बल्कि एक मावराई कुव्वत है जो सालिक को बराह रास्त रब से जोड़ती है। रूहानी मुशाहिदात, ख्वाबों और कश्फ में शम्स तबरीज के मुताबिक सबीहील मुरीद पर जाहिर हो सकता है ताकि आरजू की अंदरूनी शमा को मजबूत करे और जब शक या मायूसी की तारीकी छा जाए तो राह को मुनव्वर करे। हजरत मौलाना रूमी ने सबीहील के किरदार को शरई और रमजी अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं कि उम्मीद वो शोला है जो दिल को अल्लाह की तरफ जलता रखता है और सबीहील वो फरिश्ता है जो उस शोले को भड़काता है। रूमी वाज़े करते हैं कि ये फरिश्ता उन लोगों में सबसे ज्यादा फ़ाल होता है जो जिक्र, मुराकबा और खालिस रूहानी जद्दोजहद में मशगूल रहते हैं, क्योंकि उनके दिल इलाही इल्हाम को कबूल करने के लिए ज़र्फ बन जाते हैं। रूमी के मुताबिक ये फरिश्ता आजमाइशों को ख़त्म नहीं करता बल्कि उनके पोशीदा माना मुनव्वर करता है। ये दिखाता है कि हर तकलीफ में रूहानी बुलंदी का बीज है और हर मायूसी के लम्हे को इलाही उम्मीद में बदला जा सकता है। उन्हें देखने का इम्कान। हकीकी जिंदगी में फरिश्ता सबीहील जो उम्मीद का निगहबान और इंसानी दिल को आजमाइशों में साबित कदम रखने वाला रूहानी वजूद है, आम हवास के लिए शाज़ और नादिर ही महसूस होता है। सूफी मशाइख बयान करते हैं कि ये फरिश्ता सिर्फ उन दिलों पर जाहिर होता है जो सख्त रूहानी रियाजतों के जरिए पाकीज़ा बन चुके हों और इखलास व इलाही मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर हों। कहा जाता है कि जिन लोगों ने कल्ब की तहारत की बुलंद तरीन हालत हासिल कर ली हो, जो नफ्स माद वाबस्तगी और मायूसी के पर्दों से आज़ाद हो चुके हों, वो इस फरिश्ते की लतीफ़ मौजूदगी को एक अंदरूनी उम्मीद या इल्हाम की हरकत के तौर पर महसूस कर सकते हैं। कभी ये एहसास हल्की रोशनी और कभी शदीद मुश्किल घड़ियों में एक अचानक हौसले के मौज के साथ जाहिर होता है। कभी कोभार निहायत बुलंद दर्जे के मुरीदीन ने यह गवाही दी है कि उन्होंने एक नर्म मुहाफजाती हालात या किसी अनदेखे हाथ को महसूस किया जो उन्हें खतरनाक आजमाइशों से गुजारता रहा। ऐसे तजुर्बात को सूफियाना रिवायत में उस फरिश्ते की हकीकी दुनिया में फ़आल मदद से मंसूब किया जाता है जो दिल में खौफ और उम्मीद के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए गैर मरी तौर पर मुदाखलत करता है। ख्वाबों में ख्वाब सबीहील से मुलाकात के लिए ज्यादा काबिल रसाई मैदान फराहम करते हैं। तसव्वुफ की तालीमात में ख्वाब को लतीफ़ अवालम का आईना समझा जाता है, जहां फरिश्ते रहनुमाई, तंबी और इल्हाम के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं। रूहानी बसीरत रखने वाले बाज लोग बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर से भरपूर फरिश्ता देखा जो कभी उम्मीद की अलामतों के साथ जाहिर हुआ, मसलन एक चमकता चिराग या उभरता सूरज जो ख्वाब में आकर सालिक को तसल्ली देता है या उसके अज़्म को मजबूत करता है। ऐसे ख्वाब अक्सर अलामती होते हैं जो आने वाली आजमाइशों या मसाइब की खबर देते हैं और फरिश्ते की मददगार मौजूदगी को बतौर पेश खैमा जाहिर करते हैं जो इलाही नुसरत की आमद का इशारा होता है। फरिश्ता कभी हौसला अफजाई के अल्फाज कहता है या खामोशी से ख्वाब देखने वाले को रोशनी में लपेट लेता है, जिसका मतलब यह होता है कि उम्मीद दिल में दाखिल हो चुकी है। सूफी मशाइख खबरदार करते हैं कि ऐसे ख्वाब सिर्फ उस वक्त मानी खेज होते हैं जब उन्हें रूहानी तरबियत के तनाजुर में समझा जाए, क्योंकि दिल ही वो अदसा है जिसके जरिए फरिश्ते का पैगाम देखा और समझा जाता है। कश्फ यानी रूहानी इनकशाफ में सबीहील के साथ सबसे बुलंद और गहरा ताल्लुक कश्फ के जरिए होता है, यानी रूहानी इनकशाफ जो जिक्र, मुराकबा और गहरी तवज्जो के दौरान गैबी अवालम की अंदरूनी शहादत है। कश्फ में फरिश्ता महज एक शक्ल के तौर पर महसूस नहीं होता बल्कि एक कुव्वत के तौर पर जाहिर होता जो दिल को हरकत देती है और उसे रहमत इलाही और उम्मीद के रास्तों से मुनव्वर करती है। सूफी तालीमात में बयान है कि ये फरिश्ता कल्ब के बातनी हरम में दाखिल होता है और वहां एतमाद और साबित कदमी की नूरानी शमा रोशन करता है, खुसूसन उन लम्हात में जब मुरीद वजूदी शुकूक या रूहानी तन्हाई से गुजर रहा हो। सबीहील की मौजूदगी को एक बराह रास्त इलाही उम्मीद के इंजेक्शन के तौर पर महसूस किया जाता है, एक जारी कुव्वत जो मायूसी को सब्र में और तरद्दुद को अज़्म में बदल देती है। सूफी मशाइख मजीद बयान करते हैं कि ऐसे तजुर्बात अक्सर हिकमत इलाही के पोशीदा राजों के इंकशाफ के साथ होते हैं, जिनमें सालिक अपने इम्तिहानात के पसे पर्दा मकसद को देख लेता है और समझता है कि ये सब उसकी रूह की बुलंदी और उम्मीद और रहमत के आलमगीर तवाजुन का हिस्सा है। कब्र में किरदार। कब्र में फरिश्ता सबीहील एक गहरा
اور اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی امید کا محافظ اور روح کے حوصلے کا سہارا بن کر۔ صوفی مشائخ بیان کرتے ہیں کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ فوراً قبر کے ابتدائی امتحانات کا سامنا کرتی ہے، جہاں اندھیرا، خوف اور منکر و نکیر کے سوالات ایمان کی گہرائی کو آزماتے ہیں۔ ایسے وقت میں سبیحیل روح کو ایک لطیف نوری حالے میں گھیر لیتا ہے، جسمانی جدائی کے خوف کو کم کرتا ہے اور روح میں یہ امید بھرتا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے۔ فرشتے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ روح کے پاس نرم شعلے کی مانند کھڑا ہوتا ہے، الہی قبولیت کے راستے کو روشن کرتا ہے اور روح کے اندر اللہ کی عدل و رحمت پر اعتماد کو مضبوط بناتا ہے۔ اس رہنمائی کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اخلاص اور صبر کو اپنایا، انہیں قبر میں ایک اندرونی روشنی عطا ہوتی ہے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے امید کو نظر انداز کیا یا مایوسی میں ڈوب گئے، اس فرشتے کی مدد سے محروم رہتے ہیں اور ایک تاریک گھٹن زدہ آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ برزخ میں کردار، برزخ کے دوران جو موت اور قیامت کے درمیان کا درمیانی عالم ہے، سبیحیل امید اور روحانی قوت کا غیبی واسطہ بنا رہتا ہے۔ اس حالت میں روحیں اپنے دنیاوی اعمال کے نتائج سے روبرو ہوتی ہیں اور دل کی وابستگی، امید یا مایوسی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ صوفی متون میں بیان ہے کہ فرشتہ لطیف عوالم میں تیرتا ہوا نیک روحوں کو نور کی لہروں میں لپیٹ لیتا ہے تاکہ روح اور الہی رحمت کے تعلق کو ٹوٹنے نہ دے۔ یہ فرشتہ خوف اور امید کے درمیان ایک لطیف توازن قائم رکھتا ہے، روحوں کو مایوسی میں گرنے سے بچاتا ہے مگر انہیں ان کے اعمال کے وزن کا پورا احساس بھی دلاتا ہے۔ برزخ میں سبیحیل کا کردار سب سے زیادہ باطنی ہو جاتا ہے، وہ روح کے اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے، اندرونی تدبر، تزکیہ اور آخری حساب کے لیے تیاری کو آسان بناتا ہے۔ قیامت کے دن کردار، قیامت کے دن فرشتہ سبیحیل ایک کائناتی کردار سنبھالتا ہے، یعنی امید کا تقسیم کنندہ اور الہی عدل کا سہولت کار۔ جب روحیں دوبارہ زندہ کی جاتی ہیں اور اعمال کے ترازو یعنی میزان میں وزن کیا جاتا ہے تو سبیحیل اس مومن کے دل کو منور کرتا ہے جس نے زندگی بھر اللہ پر امید قائم رکھی۔ ایسے مومن کے نیک اعمال سورج سے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے امید کو پروان نہیں چڑھایا اس فرشتے کی روشنی سے محروم رہتے ہیں جس سے ان پر الہی فیصلے کی ہیبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ صوفی تفاسیر کے مطابق سبیحیل کو میزان کے اوپر منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جو ترازو کے پلڑے میں رحمت کی امید بھرتا ہے تاکہ وہ روحیں جنہوں نے دنیا میں صبر، اعتماد اور استقامت کو اپنایا، قیامت کے دن روحانی طور پر مضبوط رہیں۔ جب مخلوق پلے صراط پر گزر رہی ہوگی جو جہنم کے اوپر ایک نازک پل ہے، تو یہ فرشتہ نور رہنمائی کی صورت میں ظاہر ہوگا، مومنوں کو سہارا دے گا تاکہ وہ جنت تک پہنچ سکیں۔ باطنی معنی میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ امید خود ایک ڈھال ہے اور جن کے دلوں میں یہ امید زندہ ہے وہ اس فرشتے کی موجودگی سے سنبھالے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ حتیٰ کہ آخری فیصلے کے وقت بھی اللہ کی رحمت اپنے فرشتوں کے ذریعے کار فرما رہتی ہے۔ تحفظ اور آگاہی، کامل مرشد کے ذریعے تصوف کی تعلیمات میں ایک کامل مرشد یعنی کامل روحانی رہنما کی رہنمائی فرشتے سبیحیل کی محافظانہ موجودگی کو پروان چڑھانے کے لیے نہایت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مرشد طالب سلوک کو روحانی بیداری کی تربیت دیتا ہے تاکہ دل امید، بھروسے اور اللہ پر توکل کے ساتھ زندہ رہے۔ اللہ کے مسلسل ذکر میں رہ کر اور مرشد کی بتائی ہوئی روحانی مشقوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے مرید اپنے نفس یعنی انا اور روح یعنی باطن کو فرشتے کی روشنی کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ صوفی متون میں بیان ہے کہ مرشد سبیحیل کا وسیلہ بن کر لطیف روحانی ارتعاشات مرید کے اندر منتقل کرتا ہے جو اسے مایوسی، اضطراب اور اندرونی تاریکی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تعلق محض علامتی نہیں بلکہ تجرباتی ہوتا ہے۔ سانس کی مشقوں، خاموش مراقبے اور الہی رہنمائی کی بیدار سماعت کے ذریعے طالب اپنے دل کو فرشتے کے لطیف اشاروں کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے اور آزمائش کے وقت امید اور روحانی حوصلے کی لہریں محسوس کرتا ہے۔ مرشد طالب کو اس حقیقت سے بیدار کرتا ہے کہ ہر سانس ذکر کی ایک صورت ہے۔ سانس کے ذکر کی تعلیم دے کر مرشد انسان کو ایک ایسے وجود میں تبدیل کر دیتا ہے جو مسلسل یاد الہی میں رہتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بلند درجہ حاصل کرتا ہے۔ کامل مرشد یعنی کامل روحانی رہنما کو تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھا جاتا ہے، جو طالب حق کو مٹی یعنی نفس سے روشنی یعنی روح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान का सांस को बेदार करने में मदद देता है। जैसा कि सूरह अल-काफ आयत 17 में फरमाया गया है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो उसके लिए कभी कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाएगा। फरिश्ते हमेशा जिक्र में मसरूफ रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र उन सूरतों तक महदूद है जो अल्लाह ने उन्हें अता की हैं। इंसान अलबत्ता मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में तब्दील कर सकता है, और इस तरह उसका जिक्र फरिश्तों की तरह मुसलसल बल्कि उससे बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो इख्तियार और मोहब्बत से आता है। तरीक़त में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र की तालीम देता है। हर सांस लेना और छोड़ना अल्लाह और उज्जु वही की तस्दीक बन जाता है। यूं सालिक अपनी सांसों की ले में हमेशा हुजूर इलाही में जिंदा रहता है। कुरान के जरिए कुरान करीम ने उम्मीद, तवक्कुल और सब्र पर बारहा जोर दिया है। ये आयात वो रूहानी गज़ा हैं जिनके जरिए फरिश्ता सभी हिल हिदायत अता करता है। चंद अहम सूरतें और आयात। सूरह अल-इंशराह आयत 6। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। इस आयत का वर्ड सालिक के दिल को मजबूत करता है और सभी हील की रूहानी मदद को मुतवज्जे करता है। सूरह ज़ुमर आयत 53। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। इस आयत की तिलावत और गौर व फिक्र उम्मीद को बेदार करती है और फरिश्ते की लतीफ मौजूदगी को महसूस कराती है। सूरह अर्राद आयत 28। वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन है। जिक्र में मशगूल रहना दिल को सबीहील की रोशनी के साथ हम आहंग करता है। मुसलसल तिलावत, गौर व फिक्र और हिफ्स के जरिए सालिक एक ऐसा रूहानी माहौल पैदा करता है जिसमें फरिश्ते की मुहाफ़िज़ाना नूरानी तासीर वाज़े महसूस होने लगती है। दुआओं के जरिए बाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उम्मीद और इलाही मदद को हासिल करने में खास तौर पर मुअस्सिर हैं, जो सबीहील की फरिश्ते की मौजूदगी को मुतवज्जे करती हैं। उम्मीद और तवक्कुल की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अमान फी क़ल्बी वस्सिद्क़ फी फ़िअली वल यक़ीन फी रूही। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने दिल में अमन, अपने अमल में सच्चाई और अपनी रूह में यकीन मांगता हूँ। सुबह व शाम के अज़कार। इन औकात में पढ़ी जाने वाली नबवी दुआएं एक रूहानी हिसार कायम करती हैं, जिसके जरिए सबीहील तालिब को मायूसी और रूहानी उलझन से महफूज रखता है। आजमाइश के वक्त की दुआ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। तर्जुमा, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये दुआ दिल में उम्मीद पैदा करती है और मुश्किल घड़ी में फरिश्ते की मदद को मुतवज्जे करती है। किए जाने वाले अमाल, मुसलसल जिक्र इलाही ताकि दिल बेदार रहे। कुरान की इन आयात पर गौर जो उम्मीद, रहमत और सब्र से मुताल्लिक है। सदका व खैरात और मखलूक की खिदमत ताकि तवक्कुल मजबूत हो। आजमाइश में सब्र इस समझ के साथ कि मुश्किलात के जरिए फरिश्ता दिल को मुनव्वर करता है। कामिल मुर्शिद की सिखाई हुई दुआओं का वर्द ताकि रूहानी उम्मीद जिंदा रहे। ये आमाल ऐसी रूहानी हम आहंगी पैदा करते हैं जिससे फरिश्ता सबीहील सालिक के रूहानी दायरे में भरपूर तौर पर फ़आल हो जाता है। जिन अमाल से बचना चाहिए, मायूसी और नाउमीदी जो फरिश्ते की मौजूदगी को दूर कर देती है, जिक्र या गौर व फिक्र की गफलत जो रूहानी ताल्लुक को कमजोर कर देती है, दुनियावी नताइज से हद से ज्यादा वाबस्तगी जो अल्लाह पर तवक्कुल को कम करती है, गुनाह जो दिल को तारीख और नूरानी असर को रोक देते हैं, मुर्शिद की रहनुमाई से मना मोड़ना जो रूहानी हिफाजत के जराए को मुनक़ता कर देता है। सूफी असातिज़ा फरमाते हैं कि इन खराबियों से बचना दिल को हमेशा सबीहील के लिए खिला रखता है, चाहे आजमाइश या रूहानी इम्तिहान के लम्हे ही क्यों ना हो। फस ए अजीज नाजरीन, फरिश्ता सबीहील इलाही उम्मीद का राज है, एक ऐसा पुल जो इंसानी आरजू को अल्लाह की रहमत से जोड़ता है। कब्र, बरज़ख और क़यामत के मराहिल में इस फरिश्ते की रहनुमाई इस हकीकत को जाहिर करती है कि उम्मीद रूह की बका और बुलंदी के लिए ज़रूरी खुराक है। कामिल मुर्शिद कुरान, दुआओं और नेक अमाल के जरिए इस फरिश्ते के साथ हम आहंग होकर सालिक अपने अंदर वो रोशनी पैदा करता है जो उसे मायूसी से बचाती है, आजमाइश में मजबूत करती है और इलाही कुर्ब की राह को रोशन करती है। ये फरिश्ता सिखाता है कि हकीकी रूहानी ताकत दुनियावी सहारों में नहीं बल्कि अल्लाह पर पुख्ता उम्मीद में है।
یہ ابدی اصول ظاہر کرتا ہے۔ جو دل امید کو سنبھال کر رکھتا ہے وہ روح کے لیے ایک مقدس پناہ گاہ بن جاتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت کے ساتھ سبیل کی ابدی روشنی رہتی ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔